जादुई जंगल। अगली रात अन्वी अपने बिस्तर पर लेटी थी। वो नींद में थी, लेकिन अचानक उसके कमरे की खिड़की से वही नीली तितली फिर से अंदर आई। तितली ने उसकी नाक पर बैठते हुए फुसफुसाया, अन्वी, जंगल फिर से तुम्हें पुकार रहा है। इस बार कुछ और बड़ा हुआ है। अन्वी की आंखें खुल गईं। पल भर में वह फिर से नीलगढ़ के जादुई जंगल में थी। लेकिन जंगल कुछ बदला बदला लग रहा था। पेड़ झुके हुए थे, रंग फीके पड़ गए थे, और पक्षी चुप थे। क्या हुआ? अन्वी ने तितली से पूछा। नीली तितली बोली, समय रुक गया है। नीलगढ़ जंगल में समय को चलाने वाली काल घड़ी कहीं गायब हो गई है। अगर 3 सूरज तक वह नहीं मिली, तो ये जंगल हमेशा के लिए जम जाएगा। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, न कोई सपना। अन्वी ने हिम्मत भरी और पूछा, मुझे क्या करना होगा? तितली ने कहा, समय की सीढ़ियां खोजनी होंगी, जो जंगल के नीचे छिपी हैं। लेकिन ध्यान रखना, हर सीढ़ी एक अलग समय में ले जाएगी, अतीत, वर्तमान और भविष्य। बवंडर पहली सीढ़ी अतीत। अन्वी अतीत में पहुंची, जहां नीलगढ़ बहुत छोटा और मासूम था। वहां एक छोटा सा नन्हा ड्रैगन रो रहा था। वह कालघड़ी को छू बैठा था, और वह वहीं खो गई थी। अन्वी ने उसे माफ किया और कहा, गलती सबसे होती है। चलो, हम मिलकर उसे खोजते हैं। दूसरी सीढ़ी वर्तमान। अब अन्वी जंगल के आज में लौटी। उसे सुराग मिला, एक तालाब जिसमें घड़ी की सुइयां तैर रही थीं। लेकिन तालाब को पार करना आसान नहीं था, हर झलक उसे भ्रम में डाल रही थी। अन्वी ने अपनी आंखें बंद की और सिर्फ दिल की आवाज सुनी। सुइयां मिल गईं। क्रिस्टल बॉल। तीसरी सीढ़ी भविष्य। भविष्य में जंगल बहुत ऊंचा और चमकदार था, लेकिन ठंडा, बिना दिल के जैसा। वहां एक बर्फीला राक्षस बैठा था, जिसने कालघड़ी को जमा लिया था। तुम समय को क्यों रोकना चाहते हो? अन्वी ने पूछा। क्योंकि मैं अकेला हूँ, उसने जवाब दिया। अन्वी ने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हारा दोस्त बन सकती हूँ। राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। वह पिघल गया, और कालघड़ी चमकने लगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अन्वी ने तीनों हिस्सों को जोड़कर कालघड़ी को फिर से ठीक किया। जैसे ही वह जंगल के केंद्र में उसे रखती है, घड़ी चलने लगती है। टिक टिक टिक। जंगल फिर से हंसने लगा। फूल खिलने लगे, हवा गुनगुनाई, और तितली ने उड़ते हुए कहा, अन्वी, तुम अब नीलगढ़ जंगल की रक्षक हो। जब भी समय भटकेगा, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी।